लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के लॉ क्या होते हैं, उससे पहले हम एक्सपोनेंट समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट क्या है, एक मिसाल हम देते हैं 4 की पावर 3। अब यहाँ हमारे पास जो 4 है इसको हम कहते हैं बेस, और जो 3 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के दो और नाम हैं, इंडेक्स भी एक्सपोनेंट को कहते हैं और पावर भी एक्सपोनेंट को कहते हैं। यानी 4 की पावर 3 में 4 बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। और इसका जवाब जो आएगा 64, उसको हम कहते हैं वैल्यू। अब हमारे पास एक्सपोनेंट के हवाले से तीन चीज़ें आ गई। 4 की पावर 3 इक्वल 64, 4 हो गया बेस, 3 हो गई एक्सपोनेंट और 64 हो गई वैल्यू। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम देखते हैं। पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, कि अगर बेसेस एक जैसी होंगी तो उनकी पावर्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5। अब बेसिस सेम है, यानी 3 बेसिस बिल्कुल सेम है, तो हमने प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इनकी पावर्स को प्लस कर देना है। 3 बेस हो गया और पावर्स 2 प्लस 5 इक्वल्स 7, तो जवाब आ गया 3 की पावर 7। प्रोडक्ट लॉ का दूसरा हिस्सा कहता है कि व्हेन पावर्स आर सेम, जब पावर सेम हो तो बेसिस विल बी मल्टीप्लाइड, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर हमारे पास बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर अगर पावर सेम होंगी तो हम बेसिस को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2s are 10, तो 10 की पावर 2। दूसरा लॉ है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, कि अगर बेसेस एक जैसी होंगी तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे, पहली में से दूसरी को निकाल देंगे। जैसे 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, बेसेस सेम है यानी 5 5 दोनों की बेस है सेम है, तो दरमियान में डिवाइड है। क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम पहली में से दूसरी को निकाल देंगे। 4 माइनस 2 इक्वल्स 5 की पावर 2। क्वोशंट लॉ का दूसरा हिस्सा कहता है कि व्हेन पावर्स आर सेम, जब पावर सेम होंगी तो बेसिस विल बी डिवाइडेड, बेसिस को हम डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर 15 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6, पावर्स एक जैसी हैं 6 6, और हम बेसिस को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 का जवाब आता है 5, तो जवाब आ गया 5 की पावर 6। तीसरा लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि व्हेन एन एक्सप्रेशन हैव मल्टीपल एक्सपोनेंट्स, कि अगर एक ऐसा कोई जुमला है, एक्सप्रेशन है कि जिसमें एक से ज़्यादा पावर्स आ जाएं, यानी पावर कम्स ओवर पावर, यानी पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, बोथ पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो उन दोनों आने वाली पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल लेते हैं कि 4 की पावर 2 की पावर 4, यानी 4 की पावर, ये 4 हो गई बेस, इसकी पावर है 2 और फिर उसकी पावर है 4, तो दो हमारे पास पावर्स हो गई 2 और 4। हम पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4s are 8 हो जाएगी, तो 4 की पावर 8। हमारे पास अगला लॉ है जीरो एक्सपोनेंट लॉ। ये कहता है कि जीरो पावर ऑफ एनी बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, कि बेस कोई भी हो अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका जवाब हमेशा 1 आएगा। मिसाल के तौर पर 7 की पावर 0, इसका जवाब भी 1 है। 102 की पावर 0, इसका जवाब भी 1 है। x की पावर 0, इसका जवाब भी 1 है। यानी बेस कोई भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका जवाब हमेशा 1 आएगा।